औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल जो गलतफ़हमी भी कॉज़ करता है और लोग बार बार पूछते भी रहते हैं, और साफ ज़रा उसके हक़ में दलाइल भी काफ़ी होते हैं, लेकिन उस कन्फ्यूजन की वजह जौन सी है वो मैं आज आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा। और सवाल कुछ ऐसा है कि क्या मोहब्बत कोई स्टैटिक चीज़ है या कोई ऑर्गेनिक चीज़ है? यानी कि मोहब्बत ऐसी कोई चीज़ है जो कि बस एक जैसी रहती है, या मोहब्बत कोई ऐसी है जो कि अपनी शक्लें बदलती रहती है? और जब इसके बारे में सवाल जवाब करते हैं तो दलाइल देते हैं, लेकिन वो इस तक पहुंच नहीं पाते। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम यही समझते हैं कि मोहब्बत एक ऐसा वर्ड है, और मोहब्बत जौन सी है वो एक जैसी ही रहती है साल साल। देखें, ये बात समझने की ज़रूरत है कि मोहब्बत के अंदर भी मोहब्बत, यानी कि अगर आप लव कंपोनेंट्स की बात करें या मोहब्बत की किस्मों की बात करें, तो चार उसके मोटे मोटे उसके किस्में हैं, या चार उसकी बदलती हुई शक्लें हैं। और ये उम्र के साथ साथ मोहब्बत भी एक ऑर्गेनिक जज्बे के तहत, एक ऑर्गेनिक एहसास के तहत इसकी चेंज आ जाती है। जैसे इंसान ऊपर जाता है, उसकी अपनी ग्रोथ होती है, उसी तरह उसकी जो अल्फाज के मायने हैं वो भी उसके लिए बदलते चले जाते हैं। तो ये कहना कि 20 साल के या 18 साल के बच्चों के लिए मोहब्बत भी वही चीज़ है जो 50 साल वाले की या 60 साल की होगी, ये गलत बात है। और इसके ऊपर बात करने और समझने की ज़रूरत है, ताकि आपके इस तरह के जो सवालात हैं वो हो सकें। तो आज ये जो सवाल है इसके थ्रू मैं ये जवाब देने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहला जो मोहब्बत की किस्म हम समझते हैं, जो जवानी की किस्म हम समझते हैं, अंग्रेज़ी में उसको हम पैशन कहते हैं। और उर्दू में अगर आप उसकी अब क्या करें, जज्बा एक ऐसा है, जुनून है कोई, कि आप किसी के लिए दिल हार देते हैं। तो ये पहली स्टेज है कि आपको पसंद को इतना आ जाता है जुनून या जज्बे के तहत, कि आप समझते हैं कि इससे मुझे मोहब्बत होगी। आप उसके बारे में शायद इतना जानते भी ना हो लेकिन शुरू में शादी जो होती है, या शुरू में जो आपको पसंद होती है किसी चीज़, तो वो इस जज्बे के तहत होती है, जो कि एक बेसिकली एक फीलिंग होती है कि आपको कोई अच्छा लगता है। तो ये पहली किस्म है। अब साफ ज़ाहिर है कि ये एक जवानों की किस्म है जब आपके पास और कोई चीज़ नहीं है, तो ये एक ऐसा रिश्ते का समझ लें कि पहली स्टेज कह लीजिए, या पहला उसकी शक्ल कह लीजिए, कि अंग्रेज़ी में पैशन कह लें या उर्दू में उसको जुनून कह लें। अब आप लोग फ़र्ज़ करें जी, अब आपकी शादी हो जाती है। अब शादी के कुछ साल गुजर जाते हैं और कहा यह जाता है ये जो पहली शक्ल है इसकी किस्म कोई तकरीबन 18 महीने तक रहती है, 1 साल से 18 महीने तक। उसके बाद अब इसने शक्ल बदलना है, क्योंकि मोहब्बत ऑर्गेनिक है और ये लिविंग बीइंग है। अब 18 महीने के बाद या साल के बाद क्या होता है, अब इसकी अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटीमेसी। और इसको आप अगर आप उर्दू में कहना चाहें तो इसके लिए आसान अल्फाज में आप कुर्बत कह दें, कि आपने किसी से मोहब्बत हुई, एक जज्बा था, एक जुनून था। अब आप साथ रहना शुरू करते हैं, और अगर आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ज़रूरियात का ध्यान रखते रहते हैं, और आपकी वो बेसिक नीड्स पूरी होती रहती हैं, तो आप एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। और ये मैं आपको एक वेस्टर्न थ्योरी जो है उसके बारे में आसान अल्फाज में उसको आप समझ लें कि इस्लाम के हवाले से भी बता रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम यही कहता है कि शादी कर लो, क्योंकि किसी को तुम पसंद करते हो। उसके बाद जब तुम साथ रहना शुरू करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दरमियान मोहब्बत भी पैदा कर देगा। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वैसे समझता है कि मोहब्बत पहले की जाती है, शादी बाद में की जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का निज़ाम ये है कि मोहब्बत एक एंड है, और ये खुद ही हो जाएगा अगर आप ये करना, साथ रहना शुरू करेंगे, एक दूसरे का ध्यान करना शुरू कर देंगे। अब ये दूसरी इसकी शक्ल है। अब साफ ज़रा कि 1.5 साल, 2 साल, 3 साल मैक्सिमम समझ लीजिए, ये शक्ल आ जाएगी, आप करीब आना शुरू हो जाते हैं, आप एक दूसरे के साथ बात शात करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर एक तीसरी स्टेज आती है, और तीसरी स्टेज को और किसी की लाइफ में वो 5 साल बाद आती है, किसी में 7 साल बाद आती है, 8 साल बाद आती है, 10 साल बाद आती है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कमिटमेंट। और अगर आप उर्दू के लिए उसका कोई लफ्ज़ ढूंढना चाहें तो आप उसको
अब डिक्शनरी में आप पता नहीं इस्तकामत कह लें, इनके आप किसी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। अब आप अपनी शादी में कमिटमेंट आपने शो कर दी, अब आप कमिटेड हैं इस शादी के साथ, इस रिश्ते को चलाने के लिए, और वो बुनियादी तौर पे उसी वक्त होगा कि जब आपने पिछली जो स्टेज है, जो कि आपको कुर्बत थी, जो कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं, एक दूसरे की आदतों का पता चलता है, एक दूसरे के अखलाक का पता चलता है, आपके एक दूसरे का कितना ध्यान कोई कर रहा है, वो कुर्बत जौन सी है वो कमिटमेंट में बदल जाती है और अब आप उस पर पक्के हो जाते हैं। ये वेस्ट की थ्योरी आपको बता रहा हूँ। चौथी, अब जब ये चलता रहता है, अब आप कमिटेड भी हो जाते हैं। अक्सर का बाद में देखना, इसमें मैंने एक प्रोग्राम भी किया था कि बाद में अक्सर का आपको नज़र आता है कि कुछ 40 के बाद या उधेड़ उम्र में, मिडिल एज में क्राइसिस आता है और अक्सर का फिर वहाँ पे शादी या मोहब्बत जो उनसे रुक जाती है। वो रुकने की वजह ये है कि आप एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि कमिटमेंट तो है, गुजारा तो साथ कर रहे हैं, लेकिन वो मोहब्बत अब नहीं रहती। अब वो अगर तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट के या ज़ुबान के पास वाले हैं तो वो शादी को चलाए जाते हैं, और अगर नहीं तो उनमें से कोई एक पार्टनर ऐसा भी है जो कि छोड़ देता है। और आजकल ये चीज़ें काफ़ी आपको मीडिया में भी नज़र आती हैं, इस तरह की खबरें कि शादी के कई साल के बाद किसी ने किसी को छोड़ दिया। तो वो बुनियादी तौर पे ऐसा ही होता है। उसके बाद वजह क्या है? वजह यह है कि जो चौथी स्टेज है, जिसके ऊपर रह के मोहब्बत अपने अरूज पे, या मोहब्बत का जो एंड है वो है सुकून, और जिसको इस थ्योरी की ज़बान के अंदर ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, और आप उर्दू में इसको कह लें सुकून है। अब आप मुतमईन हैं, 100% मोहब्बत से मुतमईन है, और अब आपको लगता है कि आपने ये जो शादी थी, ये जो रिश्ता था, ये जो चलाया, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने चला लिया। तो ये बदलती हुई शक्लें हैं, और साफ ज़रा है कि जो ग्रेटिफिकेशन की स्टेज आती है, ये पहले साल में नहीं आएगी, दूसरे साल में नहीं आएगी, तीसरे साल में नहीं आएगी, ये स्टेज में से गुजरते हुए ही आती है। और उसके पीछे भी वजूहात हैं, और उसके पीछे वजह यही है कि ये जो 4 स्टेजेस आपको नज़र आती हैं, ये 4 शक्लें बदलती हुई नज़र आती हैं, ये हमारी अपनी ग्रोथ के साथ वाबस्ता हैं। जैसे जैसे इंसान और वो दोनों पार्टनर ग्रो करते चले जाते हैं, एक सही से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो उसी तरीके से मोहब्बत उनके नज़दीक उसकी डेफिनेशन भी बदलती चली जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप मोहब्बत के बारे में बात करते हैं, तो मोहब्बत के बारे में जब आप कुछ से कोई बात करता है, तो एक 40 साल, 30 साल, 50 साल के शख्स से मोहब्बत का वर्ड सुनना, और एक 16 और 17, 18 साल के शख्स के मुंह से अगर आपको ये लफ्ज़ सुनाई दे, तो उसको एक ही ना समझिए, क्योंकि इंसान की और उसकी अपनी उम्र और उसकी शादी के समय रिश्ते में कितने साल हुए हैं, उसकी बेस के ऊपर उसकी मोहब्बत की डेफिनेशन बड़ी चेंज होती है। तो 50 साल की उम्र में किसी को मोहब्बत है तो उसका मतलब बहुत फ़र्क होगा। मतलब एक शख्स जो 50 साल की उम्र में ग्रेटिफिकेशन की स्टेज पे सुकून आ गया उसकी शादी में, वो 3 स्टेजेस में से गुजर के चौथी पे पहुंचा है, और एक जो 16 साल 18 साल का लड़का या 20 साल 22 साल जिसकी नई नई शादी हुई है, वो अगर कहता है मुझे मोहब्बत है, तो उन दोनों की वजूहात भी फ़र्क होंगी। मेरा ख्याल है कि इससे ये शायद कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।